सुबह के 8 बजे थे। रसोई से बर्तनों की हल्की खनखनाहट और मसालों की खुशबू आ रही थी। अरे सीमा, तू तो बड़ी बनती है। देखो कविता की सब्जी में नमक कम है। तभी उसकी बहू राधा बोली, लेकिन माँ जी नमक तो मैंने डाला है और अभी चख कर देखा है, वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो तू कहना क्या चाहती है कि मैं गलत हूँ? लेकिन मैंने आखिर ऐसा कब कहा? रहने दे, सब समझती हूँ मैं तू क्या कहना चाहती है। सरस्वती मुंह बनाते हुए बाहर चली गई। सोचा था जब ये बहुएं आएंगी तो इनके बीच अच्छे से फूट डलवाऊंगी, तभी जाकर इस घर का बंटवारा होगा, लेकिन ये सब तो जैसे मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। दरअसल इतने सालों से एक साथ एक ही छत के नीचे रहकर सरस्वती देवी थक चुकी थी। अब वो अलग अलग बंटवारा चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके जेठ उनकी एक नहीं सुनेंगे, इसलिए उसने अब उनके बीच फूट डलवाने की कोशिश की। ये कहानी है नागपुर में रहने वाले ठाकुर परिवार के महेंद्र कुमार की, जिसके 4 भाई थे और वो हमेशा से यही चाहते थे कि वो पांचों एक साथ एक ही छत के नीचे मिलजुल कर अपने परिवार के साथ रहें। इसलिए पिता के जाने के बाद महेंद्र कुमार ने अपने चारों भाइयों से ये वादा लिया कि वो पांचों भाई हमेशा साथ रहेंगे और एक ही रसोई में उन लोगों का खाना पकेगा। और ऐसे ही उन्होंने अपनी पूरी उम्र काट दी। उन सभी की 5 पत्नियां यानी देवरानी जेठानी मिलकर उसे चलाने लगी और आगे उन सब के बच्चे भी एक साथ एक ही परिवार में रहकर पलने लगे। उन सभी के एक एक बेटे थे। जब वो बड़े हुए तो उन सब की शादी भी हो गई और अब उनकी बहुएं भी आकर एक साथ रहने लगी। सरस्वती को लगा कि जब नए जमाने की बहुएं आएंगी तो उनमें आपस में खटपट होगी और फिर घर का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो पांचों तो पढ़ी लिखी और बड़ी ही समझदार थी और लड़ना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। वो पांचों बहनों की तरह एक दूसरे के साथ रहती थी और हर काम में एक दूसरे का हाथ बटाती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे और कुछ दिनों के बाद सरस्वती देवी ने मन ही मन सोचा, अब यही सही मौका है इनके बीच फूट डलवाने का। अब मैं आज ऐसा कुछ करूंगी इन सब में झगड़ा हो जाए। फिर उन्होंने सीमा को धीरे से अलग कमरे में बुलाया। सीमा, तू बड़ी बहू है, गुजिया तू ही बनाएगी और अब तू बनाएगी, मेहनत करेगी तो बाकी बहुओं को देने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं दूंगी चाची जी, आखिरकार वो सब भी तो हमारे घर का ही हिस्सा है। ओफो, तो अब हर काम में हर किसी को सब देना जरूरी है क्या? छोड़ उसे। ऐसे ही सीमा को भड़काने के बाद वो दूसरी बहू कविता के पास चली गई और उससे बोली, कविता, तू सबसे अच्छी कचौड़ी बनाती है, इसलिए कचौड़ी तू ही बनाना और अब जब बनाएगी तो तू किसी को देना भी मत, क्योंकि मेहनत तो सारी तेरी लगी होगी। इसके बाद वो गई अपनी बहू राधा के पास। राधा बहू, तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने उन सबको काम पर लगा दिया है। तेरी जेठानियाँ अपने आप संभाल लेंगी सब, तू तो बस आराम से अपने कमरे में बैठी रह। लेकिन माँ जी, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि जेठानियाँ काम करें और मैं आराम से बैठी रहूं। बताओ भला, ये भी कोई बात हुई? तू चुप कर, तुझ में तो बिल्कुल अकल ही नहीं है। अरे जब हम इतने बड़े परिवार में रहते हैं तो इसका कुछ तो फायदा उठाएं, और इस घर के काम कभी खत्म नहीं होते। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर क्या जरूरत है इतने बड़े खानदान की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने की? आदमियों का क्या है, वो तो मूंछों को ताव देते हुए काम पर निकल जाते हैं, लेकिन घर की रसोई में जलना तपना तो हम औरतों को पड़ता है ना। अगर कभी अलग होने की बात भी कहूँ तो उनका एक ही जवाब होता है कि घर में इतनी सारी औरतें हैं तो क्या तुम सब मिलकर घर का काम नहीं कर सकती? 2 रोटी तो बनानी होती है। लेकिन अब तू ही बता बहू, इस घर में 2 रोटी खाता ही कौन है? चल अब तू चादर ओढ़ कर सो जा, मैं सबसे कह दूंगी कि तेरी तबीयत खराब है। ऐसा कहकर उसने अपनी बहू राधा को चादर उड़ाई और वो वहाँ से चली गई। लेकिन अपनी सास के जाते ही राधा झट से उठी और किचन में पहुँच गई। अरे तेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, चाची जी बता रही थी, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर, खाना हम बना लेंगे आज का। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। अब राधा उनके साथ घर के कामकाज करवाने लगी और फिर से पांचों बहुएं मिलकर काम करने लगती हैं। हर बहू को अलग अलग जिम्मेदारी देकर उनके मन में शक पैदा करने की कोशिश तो हुई, लेकिन जब वो सब रसोई में इकट्ठी हुई तो सीमा ने कहा, चाची जी ने मुझे गुजिया बनाने को कहा है, पर हम सब मिलकर बनाएंगे, ठीक? अरे मुझे तो कचौड़ी का जिम्मा दिया है, पर अकेले कैसे बनाऊंगी? और मुझे तो दही बड़े बनाने को कहा है, लेकिन मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? लगता है माँ जी हमें अलग अलग करके देखना चाहती हैं। लेकिन चाची जी को ये नहीं पता कि हम अलग अलग नहीं हैं। हम भले ही 5 हैं, लेकिन हैं हम एक। बिल्कुल सही कहा। उन पांचों की तारीफ आसपास में हर कोई करता था। क्या समझदार बहुएं आई हैं उस ठाकुर परिवार में। आजकल जहाँ सगी देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ रहने को राजी नहीं, वहीं आजकल की दुनिया में ये पांचों कितना मिलजुल कर रहती हैं।
बिल्कुल सही कहा तुमने। एक बार को इनकी सासों के बीच कभी कभार तू मैं की आवाज आ भी जाती है, लेकिन हमने कभी इन्हें आपस में लड़ते झगड़ते नहीं देखा। ससुराल की पांचों बहुएं कितने प्यार से रहती हैं। लेकिन सरस्वती देवी ने देखा कि उसके भड़काने के बावजूद भी वो पांचों मिलकर ही रसोई में काम कर रही हैं। उसके मन में हल्की सी टीस उठी। ये सब मेरे प्लान के बावजूद एक साथ कैसे हैं? लगता है अब नई चाल चलनी पड़ेगी इन्हें अलग करने के लिए। फिर एक दिन सरस्वती देवी ने नंदिनी से कहा, नंदिनी बहू, तू सारा दिन काम में लगी रहती है, लेकिन फिर भी घर में कोई तेरी तारीफ नहीं करता। उल्टा सब यही कहते हैं कि तू कामचोर है। क्या? लेकिन ऐसा किसने कहा? अरे वही कविता तेरे पीछे कह रही थी कि तू काम में ढील देती है, जबकि मैं तो देखती हूँ कि तू सारा दिन काम में ही लगी रहती है। ये सुनकर नंदिनी के दिल को ठेस लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर शाम के समय, नंदिनी वो वाली कढ़ाई देना। लेकिन नंदिनी तो जैसे अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। नंदिनी, ओ नंदिनी, किन ख्यालों में खोई हुई है? हाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ नंदिनी, कोई तो बात है। तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? कविता दीदी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो तुम मुझे सामने से बता देना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी पीठ पीछे किसी से कुछ नहीं कहना। अरे लेकिन मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। कौन कह रहा है? क्या हुआ, बोलो। नहीं, वो मुझे सुनने में आया कि आप कह रही थी मैं काम नहीं करती। क्या? लेकिन ऐसा तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है शायद किसी ने गलतफहमी फैलाई। सच सच बता नंदिनी, तुझसे ये बात किसने कही? वो सरस्वती चाची जी ने। मैं जानती थी इस काम में मेरी ही सास का हाथ होगा। अब छोड़ो ये सब, लेकिन अब हमें ये तय करना होगा, अगर कभी किसी के बारे में कुछ सुने तो सीधे उसी से पूछेंगे, पीछे से नहीं मानेंगे। हाँ, क्योंकि रिश्ते विश्वास से चलते हैं, बातों से नहीं। अब एक बार फिर उसकी चाल उल्टी पड़ गई। ऐसे ही दिन बीते। कुछ दिनों बाद सरस्वती देवी बीमार पड़ गई। उन्हें तेज बुखार था। अब ससुराल की पांचों बहुएं उसकी सेवा में लग गई। उन सबको अपनी सेवा करते देख सरस्वती देवी की आंखों में आंसू बह निकले। मैंने तुम सबको तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर तुम सब इतनी समझदार निकली। माँ जी, घर को तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ना मुश्किल, और हमने जोड़ना सीखा है। 2 दिन में सरस्वती पूरी तरह ठीक हो गई, और उस दिन के बाद वो हमेशा के लिए बदल गई।